Hello everyone, welcome to CMS Digital Classrooms. So today we are learning ratio proportions and that chapter ratio proportions and unitary method. So first thing which we have already learned some basic thing about the ratio in our previous video, that what the ratio is. Ratio means the fraction of two numbers, first number is antecedent and second number is consequent. And then we have learned what equivalent fractions are, okay, what equivalent ratio are, okay. So if you multiply both the number with the same value, or if you divide both the number numerator and denominator with the same value, whatever the result will come, that will be the equivalent ratio of that particular number. After that we have learned some rules also, that how we can reduce into a simplest form just by finding the HCF of two ratios. Okay, suppose two ratios are given and it is asking to find the write the simplest form of that, then we can write in simplest form by finding the HCF of those two numbers, those two given number. And when we can say that those two numbers are in equivalent fractions, when the HCF of those two given number is 1. ओके, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये दो नंबर जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि कोई भी दो रेशियो जो दिया हुआ है, एनी टू गिवन रेशियो, टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनी गिवन टू क्वांटिटीज, वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट। दो सपोज दिया हुआ है एक लीटर में एक मिलीलीटर में, तो दोनों को हम लोग को या तो मिलीलीटर में करना है या तो लीटर में करना है। स्पेशली हम लोग मिलीलीटर में करेंगे तो तभी उसका रेशियो आप निकाल सकते हो। एक मान लो किलोग्राम में है और एक ग्राम में है, तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तभी हम लोग जो है वो दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालेंगे। कोई मान लो रुपीज में है, कोई पैसे में है, तो इस तरह का अलग अलग यूनिट में रह सकता है। फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट। ओके, so these all things which we have already learned in our previous videos. Okay, so now let's see what the next topic which we have. So here now let's see some question. Find two equivalent ratio of this. So how can we find the equivalent ratio? As we discussed that either by dividing or by multiplying both the number with the same value we can find the equivalent fraction. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करने से कोई नंबर आएगा नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। तो पहले तो एक तो ये नंबर है, अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है हमको। तो 3/4 में दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। उसके बाद हम फिर दोनों तरफ 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो अब ये दो जो नंबर है, ये दो नंबर इसका इक्विवेलेंट ही होगा, बट वैल्यू चेंज हो सकता है, बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगा, क्योंकि हम लोग ने एक ही सेम डिजिट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3/4 इज देयर, so 3 2 are 6, by 4 2 are 8, यहाँ पे 3 3 are 9, divided by 4 3 are 12। सो यहाँ पे दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकालने के लिए बोला गया है दैट आंसर विल बी 6/8 एंड 9/12। आपको और भी बोला जाता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस तरह से जितना निकालने के लिए बोला जाएगा, इट मे बी आस्क्ड टू फाइंड 4 5 6, आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ए गिवन नंबर। चाहे कोई भी रेशियो दिया हुआ रहे, उसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लोग निकालेंगे। इस तरह का मैथ्स हम लोग अपना लोअर क्लासेस में भी किया हुआ है, सो आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको बनाने का एक प्रोसेस देखते हैं। हम लोग जानते हैं रेशियो में हम लोग का एक रूल्स है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब अगर हम लोग का 4 कंटिन्यूअस रेशियो में है, इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे जो है 14:21, और उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लो x है, तो x/3। तो इस तरह का ये जो दो नंबर होता है इसको एक्सट्रीम बोला जाता है, और ये दो जो नंबर होता है इसको मीन्स बोला जाता है।
तो यहाँ पे होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये होता है, ठीक है। सो दैट वी विल लर्न। और सिंपली हम लोग पढ़ते हैं कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर इस तरह से होगा तो इसका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 14 और 14 इंटू 3 वट एवर यू विल राइट। सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 21। ओके, सो 3 9 आर सॉरी 3 7 आर 21, 7 2 आर 14। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। अब जो है हम लोग इसको फाइंड करेंगे, तो मान लेते हैं ये भी x है, तो ये हो जाएगा 2 into x is equal to 6 into 3 और 3 into 6 whatever you will write। ओके, तो चलिए उसको भी हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। सो ये हो जाएगा हम लोग का 2 multiply x is equal to 3 multiply 6। तो x is equal to 3 multiply 6 divided by 2। So 2 3 are 6 means 3 3 are 9। So x is equal to 9। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 9। ओके, so this is how you can find if this type of problem is there। इस तरह का अगर प्रॉब्लम रहता है तो इस तरह से x कंसीडर करके आप निकाल सकते हो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और ये रूल्स अप्लाई करके, दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज देयर इन योर एक्सरसाइज, यू हैव टू डू। Now this type of question is there in your exercise, which is question number 10 कि two numbers are in the ratio of this and this। अगर इस तरह का रेशियो दिया हुआ रहे and their sum is 460 और इसका सम दिया हुआ है, so आप कैसे वो जो दो नंबर्स है वो निकाल सकते हो। यहाँ पे see these are the not given that given numbers, this is the ratio given that whatever the total is 460 का जो रेशियो है दो नंबर का, one ratio is 11:12, so you have to find the numbers। okay, so we will consider that what we have to find the numbers, so find the numbers। so let the numbers are 11x and 12x, 11x and 12x। this why we are considering this, because we don't know the first value, we don't know the second value। okay, so these are the two values which we are considering and it is given their sum, means total of this is equal to 460। so according to the question, therefore 11x plus 12x is equal to 460। this is given as per the question। अगर यहाँ पे सम दिया हुआ है तो सम होगा, अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो सबट्रैक्ट होगा, अगर मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है तो मल्टीपल होगा, अगर डिफरेंस ये क्या बोलते हैं डिवीजन तो रहता नहीं है ओनली। तो दिस इज द सम एंड दिस इज द सम। ओके, सो नाउ 11 plus 12 is how much, 23। so 23x is equal to 460। so x is equal to 460 divided by 23। so 23 2 are 46, so 20। so that means x is equal to 20। now this is not the final answer, why, because we have got the value of x only, value of this only। so if we want to find out the first number, then we have to multiply by 11। okay, so therefore one number will be 11x is equal to 11 into x का वैल्यू है 20। so 22 and 0 220 and 12x is equal to 12 into 20, so 240। so therefore given two number, so given number if we divide into two part in the ratio 11 means to 12, then one ratio will be 220, another ratio will be 240। तो इस तरह से वेरी सिंपल स्टेप्स के साथ हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को कंसीडर करना है जो भी गिवन रेशियो दिया हुआ है उसको 11x and 12x करके जो भी वैल्यू दिया हुआ है अपना दैट मच ऑफ x एंड दैट मच ऑफ x।
उसके बाद इन लोग का दिया हुआ है इसका sum है, so we will do the sum. Sum is given 460, so we will write 460. Then I will add these two, and 23 x is equal to 460. Then this will be divide this side, x is equal to this by 23. So value of x we got 20, and this is not the end. After that you have to find the value of 11x, because the first digit is 11x, second digit is 12x. So 11x means 220, 12x means 240. So in language you can write that the given ratio in 11 is to 12, or the given numbers are, or the record numbers are 220 and 240. Okay. Now suppose this type of question is there, if it is asking divide that much of money among A, B and C in the ratio of 3:5:7. So suppose, so that A's ratio become 3, B's ratio become 7, and C's ratio become, B's ratio become 5 and C's ratio become 7. This is how you have to divide this much of money. Okay. So how can we solve this type of question? First you have to check how much is the total money. So total money we have is, total money is equal to rupees 3,450. Okay, this is the total money. Now the total share, total ratio also you have to check. So total ratio is equal to 3 plus 5 plus 7. So 3 plus 5 plus 7 means 7 plus 3 is 10, 15, right? So 15. Okay. So out of 15, A's ratio is 3, out of 15 B's ratio 5, and out of 15 C's ratio is 7. So now you have to find. So A's ratio or A's share you can write. Okay. So A's ratio is equal to 3 divided by how much? 15 multiply 3, 4, 5, 0. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे आंसर आएंगे वो हो जाएगा A का शेयर. ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं. 3, 5 और 15. सो 5 में ये कट जाना चाहिए. 5, 6 are 30. Now 5, 9 and 55. 0. So 690. So 690 will be A's share. A का शेयर कितना हो जाएगा? 690. चलो अभी B का शेयर निकालते हैं. तो उसी तरह से B का शेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो भी B का शेयर है that divided by the total multiplying this much. Okay. So here only I am writing. So you pause the video and write this first. Okay, so A's share we got is 690. 690 I am writing here. Now I am finding B's share. So B's ratio is equal to, it will become 5 divided by 15 multiply 3, 4, 5, 0. So 5, how many times? 5, 3 are 15. So 3, check this one, 3, 1 are 3, 3, 1 are 3. 4, 15, 3, 5 are 15, 0. 1, 1, 5, 0, right? 1, 1, 5, 0. So 1, 1, 5, 0 means 1150 is the share of B's. Okay. So now we want to find the share of C's. So let's find the share of C's. C's ratio will become 7 divided by 15 multiply 3, 4, 5, 0. So this will not come. So 15 times you have to check. How many times? 15 2 or 30. Okay. And 15 3 or 45. 15 3 or 45. So 230. पहला वाला भी आप ऐसे डायरेक्टली कट कर सकते थे. ठीक है. 7 0 0 7 3 are 21 1. So 7 2 are 14. 15 16. So 1610. 1610. इसका टोटल चेक करके देखो, वेरीफाई हो जाएगा. 55 1 carry
12, 4, 3. So 3450, yes, 3450 is the total amount. So this is how A's share will be 690, B's share will be 1115, and C's share will be 1610. 1150 is the base share, and the total amount is this much. Okay. So this is how in rupees you have to write all the units. So this is how you can find the problems related to this. If here two numbers is there, then that is easier than this. So just you have to find the total of two. Okay, and whatever the ratio of first divided by the total, multiply the amount. Okay, so whatever the amount you have to divide. So very easily this type of ratio, this type of money, if it is given, we can divide, we can distribute among any given number, 2, 3, 4, whatever it is asking. Okay. Now let's see how can we compare two given ratio. Okay, whatever the ratio will be given, how can we compare that? Compare means what? Which one is greater and which one is smaller. Okay, so for that we are taking an example as like 5 by 6 and 3 by 4. So these are the two numbers we want to see among these two numbers, which one is greater and which one is smaller. Okay. So first thing which you have to understand at the time of comparison is that you have to keep both the number in the lowest form. So you have to keep both the number in lowest form. Okay. Okay, and then you have to find the LCM of these two numbers. You have to find the LCM of these two numbers. Okay. So first thing we can see those both the number are in lowest form. दोनों lowest form में ही है. So what we will do is we will find the LCM of these two numbers. So LCM of 6 and 4 is how much? 12, right? 12, right? So that means you have to make both the denominator as 12. So 6 2 are 12 and 4 how much? Let's see. So here to make it 12 you have to multiply by 2. So 5 2 are 10. 5 multiply 2 divided by 6 multiply 2. So 5 2 are 10 divided by 6 2 are 12. Okay. Another we have is 3 by 4. So 3 by 4. 3 by 4 you have to multiply how much with 4? So that 12. 3, right? So 3 here also you have to multiply 3. So 3 3 are 9 divided by 3 4 are 12. So now the two quantities which we, two numbers or two fractions which we have got is one is 10 by 12, another is 9 by 12. Now in this case we will see whose numerator is greater. Here 10 is greater, so this will be greater now. ये बड़ा होता है. तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया वही हम लोग को ध्यान में रखना है कि both the numbers should be in the lowest form. दोनों का LCM 1 होना चाहिए तो lowest form में होगा. उसके बाद हम लोग को दोनों का अगर लाइक फ्रैक्शंस में नहीं है तो उसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम जो होगा, अगर जो भी एलसीएम होगा फिर उसको एलसीएम ये करके इसका डिनोमिनेटर जो है सेम करना है मल्टीप्लाई करके. ओके, सो 10 by 12 एंड 9 by 12 हम लोग को मिला. उसके बाद हम लोग देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन वो नंबर जो है ग्रेटर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 10 by 12 इज ग्रेटर देन 9 by 12. One question is there in question number 18 of your exercise 10A. So let's discuss that question. First, it is asking a bus cover 128 km in 2 hours and a train covers 240 km in 3 hours. So find the ratio of their speeds. So here it is given the distance and time taken by that journey. Okay, so both distance is given, a bus and a train, and their time is also given. So a bus is covering 128 km in 2 hours. So speed of the bus will be distance by time. So first we have to find the speed of both. So distance is 128 km and time is 2 hours. So 128 by 2 will be 64 km per hour. So that means the bus is covering a distance of 64 km per hour. In the same way we will find for the train also. So distance is given 240 km and time is given 3 hours. So speed will be
240 divided by 3, so 80 kilometer per hour. So we got the speed of both the things. Speed of bus is 64 kilometer per hour and the speed of train is 80 kilometer per hour. So now we can find the ratio of the speed. So 64 ratio 80, then 64 divided by 80, HCF will be 16. So if you divide by 16 both the number, the ratio will come 4 by 5. So this is how the ratio of the speed of bus and train will be 4:5. Okay, this is how you can solve question number 18 of exercise 10A and this type of question.